हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द प्रोसेस रिक्वायरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया जिसमें हमें हमें एनर्जी देनी पड़े बेटा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, मुझे इतना दिखाई दे रहा है। जो मैं आपको बताता हूँ बेटा कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, तो उसको बोला जाता है बेटा मेरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जनरली क्या होता है बेटा, मेरा एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बेटा, वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। एनर्जी क्या होती है बेटा, मेरी रिलीज होती है। पर जैसे ही बेटा एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके ऊपर और इसमें मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कराने गया, तो यहाँ पे आ जाती है बेटा इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो इलेक्ट्रॉन ऐड कराना चाहेगा नहीं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, इस टाइम एनर्जी क्या होती है बेटा, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करता है, क्योंकि इस टाइम एनर्जी हमें ऊपर से देनी पड़ती है। और इसमें क्या होती है बेटा, एनर्जी रिलीज होती है। इस केस में रिलीज होगी, नीचे वाले केस में एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि द प्रोसेस दैट रिक्वायर द प्रोसेस रिक्वायरिंग द एब्जॉर्प्शन, किसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस करेगी, हमसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए मैं फ्लोरीन है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराऊं। ठीक है। तो एफ नेगेटिव बना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आइसोलेटेड गैस एटम था। यहाँ पे बेटा मेरा एनर्जी रिलीज ही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड कराऊं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी, आइसोलेटेड गैसेज एटम है। ठीक है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन में आइसोलेटेड गैसेज एटम है, इलेक्ट्रॉन ऐड कराऊं तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये तीनों तो हमारे आंसर नहीं होंगे। बात करें बेटा ऑक्सीजन में, O से O2 नेगेटिव हो रहा है, तो पहले कैसे हुआ होगा बेटा, पहले तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट में। ठीक है, ये E A1 हो गया बेटा, तो एनर्जी रिलीज होगी बेटा, क्योंकि आइसोलेटेड गैसेज एटम इलेक्ट्रॉन ऐड कराया हमने। ठीक है। पर जैसे ही बेटा O नेगेटिव बना, तो O2 नेगेटिव कैसे बना होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा। तो यहाँ जाके बेटा क्या होती है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो एनर्जी है बेटा, एब्जॉर्प्शन हो जाता है बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन मतलब एनर्जी देनी पड़ती है बेटा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पहले आ गया, तो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाती है बेटा। ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, हैंस ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।